वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों देखिए, RO का ये 2023 वाला पेपर है जो कैंसिल हो गया है। अब मैं ये क्यों लेके आया हूँ, इसमें मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ कि करंट अफेयर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ कैसे 6 महीने से 7 महीने के अंदर ही पूछा जाता है। इसका प्रूफ देखेंगे हम लोग, है ना। आप चाहे PCS का भी पेपर उठा लेना, यूपी PCS का भी मोस्टली करंट अफेयर 6 महीने का ही रहता है। बाकी 1-2 क्वेश्चन तो वो पीछे के 2013 का पूछ ले तो उसकी टेंशन नहीं। तो आपको देखते हैं कैसे प्रूफ, मतलब कि आपको किस तरह का करंट पढ़ना होगा, ये चीज़ आपको पता चलेगी। बचे हुए 10 दिन में उसी टाइप के करंट अफेयर्स को फोकस करना होगा और कहाँ से पढ़ना है ये भी मैं बता दूंगा विथ प्रूफ आपको कि क्वेश्चन कहाँ से फंसते हैं। तो सबसे पहला सवाल अगर मैं यहाँ पे आपको देखूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको दिख रहा होगा कि राष्ट्रीय पुस्तक मेला जो है, राष्ट्रीय पुस्तक मेला यानी नेशनल जो बुक फेयर लगा था, पहली चीज़ ये 22 सितंबर से कह रहा है अक्टूबर 2023 तक लखनऊ में लगा है। तो देखो कब की न्यूज़ है, सितंबर अक्टूबर की न्यूज़ है। कब की है, सितंबर अक्टूबर की न्यूज़ है। पेपर कब हुआ है, 11 फरवरी को हुआ है। पेपर कब हुआ, 11 फरवरी को पेपर हुआ है 2024 में। तो आप देख सकते हो, पीछे जाओ, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, है ना। मोस्टली वही 4 से 5 महीने पुरानी न्यूज़ है, 5 महीने की। पहला सवाल। दूसरा सवाल ये देखो, कह रहा है जो निम्नलिखित में से किस संगठन ने वर्ष 2023 में वाराणसी को अपनी पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित कर दी थी। यानी SCO की जो मीटिंग हुई थी 2023 वाली, ये हुई थी जुलाई में, है ना। ये SCO की मीटिंग हुई थी जुलाई 2022 में। जो देखो ये वाला क्वेश्चन जो था, ये SCO का 2023 की मीटिंग है, ये 2023 के लिए, जुलाई 2022 कह रहा हूँ, 23 करो इसको, है ना। तो ये है, देखिए, तो ये भी आप देख सकते हो जुलाई की न्यूज़ है, थोड़ा सा पुरानी है। 5 कंट्रीज़ ये लगातार न्यूज़ में बनी ही रहती हैं। इस तरह का प्रश्न पूछा गया 5 कंट्रीज़ के लिए। इसके बाद देखो ये स्मार्ट सिटी वाला, है ना, स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव उत्तर प्रदेश में जो हुआ था, इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव, ये सॉरी उत्तर प्रदेश कह रहे हैं, MP में हुआ था ये। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये हुआ था कब, सितंबर 2023 में। पेपर हुआ फरवरी में, तो ये सितंबर की न्यूज़ पूछी गई। ऐसा नहीं कि MP की नहीं पूछी जाएगी, पर हाँ ये इंडिया के टर्म है ना, इंडिया स्मार्ट सिटी। और एक चीज़ और, स्कीम ज़रूर देख लेना, ये नहीं कि पुरानी स्कीम नहीं पूछता है। स्कीम देखो आप, सब पुरानी स्कीम पूछता है, 14, 20, 18, 21, है ना। तो स्कीम भी देख लेना एक बार। उसके बाद ये देखिए, नरगिस मोहम्मदी जो नोबेल पीस प्राइज़ मिला था जिसको, तो ये दिसंबर की न्यूज़ है, दिसंबर 2023। उसको पूछा गया नोबेल पीस प्राइज़ से लेके सवाल। और देखिए इस तरह के जितने सवाल है सब हमने SCS के जो करंट अफेयर्स है ना, देखिए सब SCS के करंट अफेयर्स में आपको मिल जाएगा। इतना टफ पेपर होने के बावजूद भी GS के आप देखेंगे 84 क्वेश्चन डायरेक्ट हमारे स्टडी मटेरियल से थे, आप देख सकते हो, है ना। तो ये चीज़ें हैं, अगर आप करना चाहोगे तो SCS का देखिए नोबेल पीस प्राइज़ है, ये हमने ऑलरेडी अपने करंट अफेयर्स में करा कर रखा था। तो करंट अफेयर्स सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का इनफ होगा। और किसी भी एग्जाम का अगर आप कट ऑफ सिर्फ आसानी से निकालना चाहते हैं, जैसे यूपी PCS 2025 का है, तो SCS की टेस्ट क्विज प्लस सिलेक्शन मटेरियल जिसमें करंट अफेयर्स ऑलरेडी हम आपको देते हैं। देखो स्कीम्स है, ये सब देखो स्कीम हमने आपको ऑलरेडी दे रखी है ना। तो ये सब चीज़ें फ़ायदा करती हैं अगर आप लेना चाहते हैं। तो मैं दिखा रहा हूँ विद प्रूफ कि कैसे SCS हर चीज़ों को आपको ऑलरेडी करके देता है। देखो इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव था, ऑलरेडी आपको करंट अफेयर्स में हमने करा रखा था। एक ये देखो, अभी मैं आपको अफ्रीका की जैसे कंट्रीज़ करा रहा था ना, मैंने बोला था कंपाला, किगली, किंशासा, खार्तूम, इस टाइप की राजधानियाँ पूछी जाती हैं ना, तो ये सब मैंने कराई हैं। ज्योग्राफी अगर नहीं देखी है, मैपिंग सीरीज़ मेरी देख डालना, आराम से बहुत सारे क्वेश्चन फंसेंगे उससे। फिर देखो एक करंट का सवाल, आयुर्वेदा महोत्सव को लेके उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद महोत्सव 2023 वाला, तो ये देखो नवंबर का न्यूज़ है, नवंबर में आया था, है ना। तो आप देख रहे हो ना, सब 5-6 महीने ही के अंतराल की न्यूज़ ही पूछी जा रही है। फिर ये देखो एक पूछा गया उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, है ना। तो यूपी का करंट अफेयर्स भी काफ़ी पूछा जाता है। तो ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट यूपी की कब हुई थी, देखो फरवरी 2023 है उसमें हुई थी, फरवरी 2023 में, है ना, फरवरी 2023। तो ये 1 साल पुरानी न्यूज़ थी क्योंकि पेपर 11 फरवरी 2024 को हुआ था। तो ये वाला एक क्वेश्चन था जो पीछे 1 साल से पूछा गया था, नहीं तो बाकी सब यही 5-6 महीने के। तो 1-2 पूछा जाता है, अब 1-2 के लिए आप इतना किया ही है। बचे हुए टाइम में आप अगर ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं, पढ़ चुके हैं अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा है तो मेनली 6 से 7 महीने पे फोकस करके जाना। मोस्टली सवाल 90% तक आराम से ठोक के आओगे। ये देख लो, जैसे हॉन्जू टोटल मेडल, जो हॉन्जू गेम्स हुए एशियन गेम्स, इस टाइप के किसने कितने मेडल जीते ये पूछा गया था। तो ये भी स्पोर्ट्स की न्यूज़ को एक बार देख लेना, ये सितंबर अक्टूबर की देखो न्यूज़ थी है ना। तो सब इसी के आसपास है, ज़्यादा पुराना करंट नहीं मिलेगा। फिर ये देखो रॉसकॉम, रशिया ने जो लूना 25 मिशन लॉन्च किया था, ये भी अगस्त 2023 की ही न्यूज़ थी, उसको पूछा गया है। अब ये देखो एक ऑपरेशन अजय जो गवर्नमेंट ने इंडिया इजराइल के लिए लॉन्च करा था,
ऑपरेशन अजय, ये अक्टूबर की न्यूज़ थी, ये भी अक्टूबर 2023 की ही न्यूज़ थी। देखो फिर देखो G20 शिखर सम्मेलन पे बेस सवाल पूछा गया था कि G20 का जो सम्मेलन हुआ था उसमें कौन सा प्रतिभागी देश प्रतिभागी मुखिया सही नहीं मैच कर रहा है। तो ये भी सितंबर 2023 की देखो न्यूज़ थी। तो सब अगस्त सितंबर अक्टूबर मेनली यही है। तो अब पेपर होने जा रहा है आपको 27 जुलाई का। तो अब ये मानिए अगर आप दिसंबर से लेके मई तक का कर लेते हैं, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में, सारे प्रश्न ठोक के ही आओगे आप। तो ये पीछे के ज़रूर देखो। फिर तो खैर ये बजट अजट के सवाल हैं। तो बजट तो यूपी बजट और यूनियन बजट, एक बार प्लीज़ इसको रिवीजन कर लेना, जितना SCS ने दिया बस उतना ही सॉरी बहुत सिंपल सवाल था कि साइज़ क्या है। देखो बजट का फिजिकल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा क्या है ना, तो ये डाटा थोड़ा याद करना पड़ेगा। इस बार का बजट क्या है, राजकोषीय घाटा क्या है, किसके लिए, कितनी स्कीम के लिए, कौन सा मतलब कितना पैसा दिया गया, एक बार देख लेना इसको। ये देखो विक्टोरिया फॉल्स इन अफ्रीका, जो मैं रिवर्स वगैरह मतलब कॉन्टिनेंट करा उन्होंने वर्ल्ड ज्योग्राफी में, सारे सवाल आपके फंसेंगे जितनी भी वर्ल्ड ज्योग्राफी में कराऊँ। ये देखो ऑबिचुरीज मतलब कौन कब मरा, किसकी मृत्यु कब हुई ना, उसकी पूछ लिया तो क्रोनोलॉजी में लगाओ। तो ये देखो अगस्त सितंबर मतलब अगस्त सितंबर में मरने वाले ही लोगों को पूछा गया है, यानी करंट अगस्त सितंबर से ज़्यादा पीछे गया ही नहीं है। बस एक सवाल वो गया है फेब में जो क्या इन्वेस्टर समिट हुई, बस नहीं तो सब अगस्त सितंबर अक्टूबर बस। तो ये था पूरा एनालिसिस है ना। तो आप देख सकते हैं जैसे ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इन सबको भी मैं करा चुका हूँ, कहाँ क्या बोलते हैं। तो करंट अफेयर्स प्लीज़, ये करंट ही का मैंने मेन एनालिसिस करा है ना। बाकी इकनॉमी करंट से और भी रिलेटेड इकनॉमी वगैरह के बजट ही पूछेंगे तो उसको नहीं देख रहे हैं। जो करंट के मैंने मोटा मोटा आपको बताया कि कितने महीनों का करंट पूछा जाता है विद प्रूफ, ये आपको समझ में आएगा। तो अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करके 6 से 7 महीने के करंट को अच्छे से करें। और करंट सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो वीडियो पड़ा उसको कर डालें, वो पूरी पापा PDF भी आपको इन नंबर पे कांटेक्ट करेंगे मिल जाएगी। और बाकी UPP से 2025 के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो हमारी पूरी टीम ऐसे ही पोस्टमार्टम करके आपको पूरी तैयारी कराएगी, क्या ज़रूरी है क्या ज़रूरी नहीं है। 2026 PCS के लिए भी आप तैयारी कर सकते हैं, संपूर्ण तैयारी बिहार PCS की भी, हर एक एग्ज़ाम को हमारे इन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके कर सकते हैं आप।